ओरिजिनल है सब कुछ। दशहरा मनाया हमने कर रावण संहार, दिवाली पर क्या प्रभु का दीपक से सत्कार। अब बारी है हाथ जोड़कर आओ हम वंदन करें, छठ पर्व पर कर लें मिलकर हम सूर्य नमस्कार। नमस्कार, वंदे मातरम मेरे प्यारे मित्रों। मैं डॉक्टर प्रतीक गुप्ता लेकर आ गया हूँ एक और एपिसोड आपके मनपसंद शो का, जिसका नाम है सब कुछ ओरिजिनल है, प्रेजेंटेड बाय एवरो फर्नीचर एंड NIMS उधमपुर, जिसके मीडिया पार्टनर हैं रफ्तार.in। मित्रों, आज का एपिसोड कुछ अलग है। अभी दशहरा गया, दिवाली गई और हल्की हल्की ठंड की फुहार आ चुकी है, जहां पर मूंगफली से गर्माहट मिलेगी। रजाई में आपको बैठने का मन करेगा और रजाई में बैठकर आप देखेंगे आपका मनपसंद शो। इस मनपसंद शो में आज हम लेकर आए हैं कुछ छठ पर्व की पूजा का सामान। कुछ ऐसे कवि जो छठ मैया की पूजा करेंगे, कुछ ऐसे कवि जो हास्य व्यंग से आपके दिल पर झनकार देंगे, तो कुछ ऐसे कवि जो अपने मन की बात आप तक पहुंचाएंगे। मित्रों, मन की बात करने के लिए लाजवाब कवि आ चुके हैं और एक एक करके मैं उनका परिचय आपसे कराता हूं। सबसे पहले बिहार पटना से हमारे बीच आ गए हैं कुमार रजत जी, जो लाजवाब कवि हैं, जो दैनिक जागरण में वरिष्ठ पत्रकार होते हैं। जोरदार ताली स्वागत करिए आप कुमार रजत। इसके बाद एक ऐसे कवि जो बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में कार्यरत होते हैं और सागर मध्य प्रदेश से हमारे बीच में आते हैं। बड़े लाजवाब कवि हैं, अपनी मन की पीड़ा हास्य व्यंग के रूप में आप लोगों तक पहुंचाएंगे। स्वागत करिए आप अखिल जैन जी का। इसके बाद एक वो कवि जो एक ऐसी जगह से आए हैं जहां पर चंद्रशेखर आजाद जी ने जन्म लिया। जी हाँ मित्रों, वो जगह होती है झाबुआ। वहां से एक लाजवाब कवि जो पेशे से तो शायद बहुत अच्छे प्रोफेशनल हैं, लेकिन कविताओं में महारत रखते हैं। जोरदार ताली से स्वागत करिए आप हिमांशु भावासार जी हिंद का। और मित्रों, जैसा हमारा वादा होता है, फिर से इस एपिसोड में एक नवस्वर हम आपको मिलवाएंगे। एक ऐसा नवस्वर इस बार जो बीटेक की छात्रा हैं और मथुरा से हमारे बीच में आई हैं, जिनका नाम भी बड़ा लाजवाब होता है, यशिका शर्मा जी। जोरदार ताली स्वागत करिए आप। तो मित्रों, शुरुआत करते हैं। जिस तरह प्यारी प्यारी मीठी मीठी ठंड आई है, ऐसे ही मीठी मीठी कविताएं आप तक लेके चलते हैं। और सबसे पहले मैं चाहता हूं हम, क्योंकि जो पर्व आ रहा है छठ पर्व, वो पहले बिहार में मनाया जाता था, कहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश में मनाया जाता था, नेपाल में मनाया जाता था, लेकिन आज पूरे देश में बड़े हर्षोल्लास से मनाया जाता है, क्योंकि ये वैदिक काल से भारत की संस्कृति में जोड़ा गया है। और भारत की संस्कृति भारतवर्ष के लोग कैसे निभाते हैं हम भली भांति से जानते हैं। चलिए मित्रों, मैं एक ऐसे कवि को आमंत्रण देना चाहता हूं जो छठ मैया की पूजा भी करना जानते हैं, जो सूर्य को नमस्कार भी करना जानते हैं, क्योंकि वो पटना में दैनिक जागरण के वरिष्ठ पत्रकार होते हैं और उससे भी कहीं बढ़कर लाजवाब कवि होते हैं, लाजवाब इंसान होते हैं। क्यों वो लाजवाब कवि हैं, आप खुद ही देखिए। जोरदार ताली से स्वागत करिए आप कुमार रजत जी का। ओरिजिनल है सब कुछ। नमस्कार, मैं कुमार रजत। नमस्कार जी। सबसे पहले आप सभी दर्शकों को दिवाली और छठ की शुभकामनाएं। इसके साथ ही मैं धन्यवाद देना चाहता हूं सब कुछ ओरिजिनल है की टीम को, जिसमें हमारे संजीव मुकेश भाई हैं, गुरमीत गुनी भाई हैं और सबसे ज़्यादा डॉक्टर प्रतीक गुप्ता जी को। नमस्कार आपको भाई साहब। डॉक्टर प्रतीक गुप्ता, जो अब सब कुछ ओरिजिनल है के प्रतीक बन चुके हैं। आप सभी लोगों को शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए। और अब मैं अपनी बात शुरू करता हूं इन दो पंक्तियों से कि जितनी स्याह होगी रात, जितनी स्याह होगी रात, उतना निखर आऊंगा। जितनी स्याह होगी रात, उतना निखर आऊंगा। मैं जुगनू हूँ अंधेरे में नजर। भाई क्या बात है भाई, वाह 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 भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, वाह। माहौल छठ का
तो मैं अपनी वो कविता आपको सुनाता हूँ जो हर साल छठ पे वायरल। निवेदन किया हमने इसके लिए। ये छठ जरूरी है, ये छठ जरूरी है, धर्म के लिए नहीं समाज के लिए, हम आपके लिए जो अपनी जड़ों से कट रहे हैं। वाह वाह वाह। ये छठ जरूरी है उन बेटों के लिए जिनके घर लौटने का ये बहाना। क्या बात है। उस माँ के लिए जिसे अपनी संतान को देखे महीनों हो जाते हैं। क्या बात है। उस परिवार के लिए जो टुकड़ों में बट गया। क्या बात है। ये छठ जरूरी है उस नई पौध के लिए जिसे नहीं पता कि 2 कमरों से बड़ा घर भी होता क्या है। बात है। उनके लिए जिन्होंने नदियों को सिर्फ किताबों में देखा। वाह। ये छठ जरूरी है उस परंपरा को जिंदा रखने के लिए जो समानता की वकालत करता है। जिंदाबाद। जो बताता है कि बिना पुरोहित भी पूजा हो सकती है। क्या बात है। जो सिर्फ उगते सूरज को नहीं डूबते सूरज को भी सलाम। क्या बात है। ये छठ जरूरी है कागर, नींबू और सुथनी जैसे फलों को जिंदा रखने के जिंदाबाद। लिए, सूप और दौरा बनाने वालों के लिए, वाह। ये बताने के लिए कि इस समाज में उनका भी महत्व है। ये छठ जरूरी है उन दम्भी पुरुषों के लिए जो नारी को कमजोर समझते हैं। जिंदाबाद। ये छठ जरूरी है, बेहद जरूरी, बेहद जरूरी है। जिंदाबाद। पलायन बिहार का एक बहुत बड़ा दर्द जी। कोरोना काल में हम सब ने इस पलायन के दर्द को देखा। बिल्कुल देखा है। उस पलायन के दर्द को मैंने शब्दों में ढालने की कोशिश की। स्वागत है कुमार भाई, स्वागत। बिल्कुल स्वागत है भाई साहब, स्वागत। मेरी कविता पलायन। जी स्वागत। पहले बेटियां विदा होती थी, पहले बेटियां विदा होती थी, अब बेटे होते हैं। इस पैसे वाली दुनिया में माँ बाप अकेले। भाई क्या बात है। वाह 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 वाह। माँ बाप अकेले हो। दिल्ली मुंबई में रहने वालों तुम पैसे लाख कमाते हो। दिल्ली मुंबई में रहने वालों तुम पैसे लाख कमाते हो। कभी दोस्त वोस्त, कभी प्यार व्यार पे चाहे जितना इतराते हो। आकर देखो, आकर देखो, पटना आरा छपरा में क्या क्या छूट गया। इस पैसे वैसे के चक्कर में घर संसार तुम्हारा टूट गया। छत आंगन कमरा बिस्तर सब सामान तुम्हारे रोते हैं। इस पैसे वाली दुनिया में माँ बाप अकेले। भाई क्या बात कही है तुम्हारे भाई। वाह। जिंदाबाद। होली रंगों से होती है। हमारे यहाँ जब बच्चे लौटते हैं तभी होली और दिवाली होती है। जी। कि होली रंगों से होती थी, अब तेरे आने से होती है। तू जब जब घर नहीं आता माँ भर भर आंसू रोती है। और बिन बच्चों के घर पर कोई इतवार नहीं होता। क्या बात है। जी जी जी। बिन बच्चों के घर पर कोई इतवार नहीं होता। तुम वैलेंटाइन मनाते हो, यहाँ कोई त्योहार। भाई क्या बात है। क्या पंक्ति कही है भाई। भाई कमाल है। जिंदाबाद। एल्बम में लगी तस्वीरों को देख यादों में खोते हैं। इस पैसे वाली दुनिया में माँ बाप अकेले होते हैं। क्या बात है। वाह। मेरी कविता यहीं तक थी। उसके बाद बच्चों ने कहा कि सर पलायन करना तो जरूरी है, तो हम करें क्या। सही बात। तो फिर मैंने आगे ये 4 लाइन। जी 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 स्वागत है भाई। ये 4 लाइनें कि माना पैसा बहुत जरूरी है। माना पैसा बहुत जरूरी है, बाहर जाना मजबूरी है। माना पैसा बहुत जरूरी है, बाहर जाना मजबूरी है। पटना से दिल्ली दूर नहीं, तुम ना आओ ये। क्या बात कही है। पटना से दिल्ली दूर नहीं, तुम ना आओ ये दूरी है। और आकर देखो बूढ़े 2 बदन। माँ बाप जो क्या बात है। वाह वाह। कि आकर देखो बूढ़े 2 बदन, उम्र वो कैसे ढोते। क्या बात है। इस पैसे वाली दुनिया में माँ बाप अकेले होते हैं। जिंदाबाद। इस पैसे वाली दुनिया में माँ बाप अकेले होते हैं। बहुत बड़े रजत भाई। अब मेरी वो गजल जो मैंने कहीं नहीं सुनाई है, किसी मंच पर नहीं सुनाई है, स्पेशली सब कुछ ओरिजिनल है के दर्शकों के लिए। बहुत धन्यवाद। कि जी सच तो सच है चाहे जितना झूठ कहो। सच तो सच है चाहे जितना झूठ कहो। डर लगता है अच्छा छोड़ो झूठ। क्या बात है। वाह। डर लगता है अच्छा छोड़ो झूठ कहो। रंग उतरते हैं कच्चे किरदारों से। रंग उतरते हैं कच्चे किरदारों से। कम से कम थोड़ा तो पक्का झूठ। क्या बात कही है। वाह वाह। कम से कम थोड़ा तो पक्का झूठ कहो। वाह। और सच कहने में कितने रिश्ते टूट। क्या बात है। सच कहने में कितने रिश्ते टूट गए। है ये दुनियादारी आधा झूठ। क्या बात है। वाह। है ये दुनिया बहुत सुंदर। आधा सच्ची बात कह दी। अब जुमलों पे जुमले हैं, वादों पे वादे। जुमलों पे जुमले हैं, वादों पे वादे।
नेताजी से तुम भी थोड़ा क्या बात है, नेताजी से तुम भी थोड़ा झूठ कहो। ये शेर जो पूरी गजल में मुझे सबसे अधिक पसंद जी, है जी। कि बच्चों की दुनिया को सच से दूर रखो। क्या बात कही है, बच्चों की दुनिया को सच से दूर रखो, चांद पे रहती है एक बुढ़िया। झूठ कहो, क्या बात है, चांद पे रहती है एक बढ़िया, झूठ कहो, जिंदाबाद कुमार भाई, वाह वाह वाह, जिंदाबाद। ओरिजिनल है सब कुछ। भाई कमाल कर दिया रजत भाई, कमाल कर दिया। दिल्ली मुंबई वालों देखो क्या पैशन ने आपका हाल कर दिया। रजत जी ने कमाल कर दिया। रजत जी आपने उन अनछुए पहलुओं को छुआ है जो वाकई में ही पैसों की दौड़ में कहीं पीछे छूटते जा रहे हैं। मैं जानता हूँ बिहार पटना से लगातार बहुत सारे नौजवान दिल्ली मुंबई में जाके बस जाते हैं पैसे कमाने के लिए, और पैसे कमाते कमाते या तो माता पिता को छोड़ आते हैं या वो अपने सच्चे सुख को छोड़ आते हैं। आपने भी अपनी कविताओं से उन पहलुओं केवल छुआ ही नहीं है बल्कि दिलों को झकझोरा है। मैं बहुत प्रणाम करता हूं कि माना पैसे की ज़रूरत है, लेकिन आपने इस कविता से बताया कि सच्ची ज़रूरत क्या होती है। मित्रों, आप भी घर बैठे बैठे अपनी असली ज़रूरत को समझते रहिए। हम मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। सब कुछ ओरिजिनल है। भारत में पहली बार एवरोप्लास्टिक फर्नीचर आपको 3 साल की गारंटी दे रहा है, वो भी प्राइस चैलेंज के साथ। तभी तो चली सालों साल 17 सालों का भरोसा एवरो प्लास्टिक फर्नीचर। ओरिजिनल है सब कुछ। स्वागत है मित्रों, फिर से ब्रेक के बाद आपके मनपसंद फिल्म जिसका नाम है सब कुछ ओरिजिनल है। मित्रों, अब बारी है एक ऐसे कवि की जो पेशे से मेडिकल विभाग में है। मध्य प्रदेश बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में पेशे से डॉक्टर हैं, सेवाएं देते रहते हैं, लेकिन वो अपनी कविताओं से सच्चे दुख दर्द का इलाज करना भी जानते हैं। वो पत्नी के ऊपर बड़ी अच्छी कविता कहते हैं, लेकिन अच्छी कविता कहते कहते वो बहुत अच्छे व्यंग कह जाते हैं। खुद जानिए अखिल जैन जी क्यों लाजवाब कवि हैं। जोरदार ताली स्वागत करिए आप अखिल जैन जी का। ओरिजिनल है सब कुछ। सब कुछ ओरिजिनल है सभी ओरिजिनल श्रोताओं को ओरिजिनल कवि का ओरिजिनल नमस्कार। क्या बात है भाई। प्रतीक गुप्ता जी ने बड़े स्नेह के साथ मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया, सच है, उनका विशेष धन्यवाद करता हूँ। जय हो भाई साहब। हास्य व्यंग्य का कवि हूँ मित्रों जी। हास्य को कहने के लिए हास्य व्यंग्य के कवियों ने बहुत अलग अलग विषय लिए जी। मैंने हास्य को कहने के लिए अपने घर से शुरुआत की। क्या बात है। हास्य के साथ बहुत अच्छी और बहुत सार्थक बात कही जाती है, कही जा सकती है, ऐसा मैंने प्रयास किया है। प्रतीक भैया आदेश चाहता हूं बगैर किसी भूमिका की हास्य व्यंग्य की कविता। स्वागत है जैन साहब, सुनकर आनंद लीजिएगा। स्वागत है। कि पत्नी एक चालाक और खतरनाक प्राणी है। अच्छा। पत्नी एक चालाक और खतरनाक प्राणी है जिसने सभी पति जाति की क्षति करने की ठानी है। और क्षतिकारक आहुतियों ने हमको छुआ और अभी अभी ही हमारा विवाह हुआ। शादी के या यूं कहूँ बर्बादी के, शादी के या यूं कहूँ बर्बादी के किससे सुनाता हूँ, किससे क्या अनुभव व हकीकत सामने लाता हूँ। बरमाला डालने के बाद बरकम और जानवर ज्यादा हो गए। 2 पैरों की जगह हमारे 4 पैर हो गए। पत्नी के बेहद मजबूत खूंटे से बना रहता हूँ, चुपचाप रहता हूँ, कुछ ना कहता हूँ। कब रूठ जाए कब मान जाए, कब करे गुस्सा, कब रूठ जाए कब मान जाए, कब करे गुस्सा, कुछ नहीं होता था पता। हे प्रभु ऐसी क्या हो गई हमसे खता कि इस विस्फोटक सामान को नुकीले तीर कमान को मुझे सहज भेंट किया। हे प्रभु मैंने ऐसा क्या अपराध किया कि जिंदगी की गाड़ी में
कि जिंदगी की गाड़ी में पत्नी नाम का इंजन लगाया कि सारा का सारा गुस्सा हम पतियों पर उतर आया। जब से ये प्रातः बंदनीय, जब से ये प्रातः बंदनीय, अत्यंत दर्दनीय, अति रमणीय तांडवा देवी की अवतार, नर्म जाड़े में गर्भ सा बुखार, प्रतीक भैया कि जब से ये प्रातः बंदनीय, अति दर्दनीय, अत्यंत रमणीय तांडवा देवी की अवतार, नर्म जाड़े में गर्भ सा बुखार घर में आई है। बाहरे बाहर क्या जिंदगी पाई है। अब उठने अलार्म नहीं लगाता हूँ, अब उठने अलार्म नहीं लगाता हूँ। अत्यंत मनमोहक शब्दावली सुन खुद ही उठ जाता हूँ। और उठने के बाद 1 घंटे के प्रवचन, और उठने के बाद 1 घंटे के प्रवचन। सच कहता हूँ मेरे मित्र राम सजीवन, बाथरूम के अंदर, बाथरूम के अंदर, बाथरूम के अंदर मेरे गाने गाने का स्वर सुनकर भी मेरा मोबाइल देखती है। बाथरूम के अंदर मेरे गाने गाने का स्वर सुनकर भी मेरा मोबाइल देखती है। और घूमने कहाँ ले जाओगे इसका उत्तर सुनकर ही रोटी सेकती है। और हमारा परफ्यूम भी पसीना, और हमारा परफ्यूम भी पसीना, और इसका पसीना भी इत्र। बिल्कुल सच कहता हूँ मेरे मित्र, साले और साली से कोई सुंदर और समझदार नहीं, साले और साली से कोई सुंदर और समझदार नहीं। जब तक कहोगे शांति में रहोगे। मेरी ससुराल से अच्छी किसी की ससुराल नहीं, और सासू माँ से अच्छी किसी की हेयर स्टाइल नहीं। और ससुर बाबा का क्या लुक है, यह कहने में ही सुख है। पत्नी सुबह से शाम तक, पत्नी सुबह से शाम तक, पत्नी सुबह से शाम तक, और शाम से सुबह तक, पत्नी सुबह से शाम तक, और शाम से सुबह तक निगरानी रखती है। पत्नी घूमने का ताला तो देती है, पर चाबी अपने पास रखती है। पत्नी टूटती है और चिल्लाती है, और हमारी हम सबकी बुराई गिनवाती है। परंतु सच ये है, परंतु सच ये है, परंतु सच ये है कि मुसीबत और पीड़ा में और संकटों की कीड़ा में, दर्द में, थकान में, जीवन के महासंग्राम में, उतार में, चढ़ाव में, और विपत्तियों के उपनाव में यही पत्नी हमारे साथ, तुम्हारे साथ, और हम सब पतियों के साथ चुपचाप खड़ी रहती है। क्या बात और है। उस दिन पीड़ा से पीड़ा की दवाई बन यह बिल्कुल चुपचाप सहती है। और विष भी पीना पड़े तो, और विष भी पीना पड़े तो, और विष भी यह पीना पड़े तो यह चुपचाप पी जाती है। और जरूरत पड़ने पर सीता और अहिल्या बन जाती है। और जन्मों जन्मों से यह रिश्ता, और जन्मों जन्मों से यह रिश्ता, और जन्मों जन्मों से यह रिश्ता बहुत से रिश्तों पे भारी है। क्योंकि पत्नी के हृदय में सिर्फ एक नारी है, सिर्फ एक नारी है, सिर्फ एक नारी है। जिंदाबाद। ओरिजिनल है सब कुछ। वाह वाह वाह, डॉक्टर साहब कमाल कर दिया आपने। आपने तो कहीं पत्नी जी के ऊपर हाथ से कहते कहते एक बड़ी महीन बात कह दी कि जन्मों जन्मों से यह रिश्ता हर रिश्ते पर भारी है, क्योंकि पत्नी के हृदय में बस बसी एक नारी है। मैं लाजवाब कविता के लिए आपको साधुवाद देता हूँ, आपको प्रणाम करता हूँ। और मित्रों, आप भी घर में बैठे बैठे अपने हृदय से देखिए कि वाकई में पत्नी के रूप में एक ऐसी नारी है जो इस पूरे विश्व को चलाना जानती है। ऐसी कविता को आप मन में बसाए रखिए। हम मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। सब कुछ ओरिजिनल है। ओरिजिनल है सब कुछ। स्वागत है मित्रों, ब्रेक के बाद आपके मनपसंद शो में जिसका नाम है सब कुछ ओरिजिनल है। मित्रों, छठ मैया की बात हो गई, पैसों की बात हो गई, पत्नी जी की बात हो गई, हास्य हो गया, व्यंग हो गया। तो अब मैं आपको ले चलता हूँ उस कवि की तरफ
जो पंक्तियों से माँ शारदे की वंदना भी कर सकते हैं, जो कहीं चंद्रशेखर आजाद जी के बलिदान को प्रणाम करना जानते हैं, जो देश की बात करना जानते हैं, मित्रों, एक ऐसा कवि जो उस जगह रहता है जहां पर चंद्रशेखर आजाद जी ने जन्म लिया, इसीलिए वो शायद आजाद जी के ऊपर बेहतर से बेहतर कविता लिखते हैं। बहुत मन के कवि, बहुत अच्छे कवि, जोरदार ताली से आप स्वागत करिए आप हिमांशु भवसार हिंद जी का। ओरिजिनल है सब कुछ। बहुत बहुत धन्यवाद प्रतीक जी, बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ मैं आपका कि आज इस कार्यक्रम के माध्यम से समस्त हमारे जो सब कुछ ओरिजिनल है के श्रोता है उन लोगों के समक्ष आज आपने काव्य पाठ का एक अवसर दिया मुझे। स्वागत मैं माँ शारदे की वंदना से अपना काव्य पाठ का प्रारंभ करना चाहता हूँ। आप सभी के समक्ष कुछ पंक्तियां रखना चाहता हूँ। माँ शारदे को नमन करता हूँ और पंक्तियां पढ़ता हूँ कि हे अक्षरों की अधिष्ठात्री आवाहन अब मैं करता हूँ। वाह। हे अक्षरों की अधिष्ठात्री आवाहन अब मैं करता हूँ। हे हंस वाहिनी बुद्धिदायिनी हुंकार हृदय से भरता हूँ। घन घनन घनन घन घोर घटाए काव्य कला की बरसाए। मन मगन मगन हूँ मंत्रमुग्ध माँ कविता से सब भर जाए। झन झमन झमन झंझट होकर संस्कृतियों का स्वर झूम उठे। व्योम वसुधा वायु अनल जल अष्ट दिशाएं गूंज उठे। डम डमक डमक डमरू लेकर के नृत्य करे महादेव हरे। टन टनन टनन तलवारें भी अब हरि सीने में गमन करे। तो जागे अब ये तरुणाई जागृत अब सुप्त जवानी हो। हर बालक हो महाकाल सा बेटी स्वयं भवानी। वाह 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 वाह। हर बालक हो महाकाल का बेटी स्वयं भवानी हो। जी आभार। वाह वाह वाह, बहुत धन्यवाद। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। और मूल रूप से मैं मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले से आता हूँ। झाबुआ जिला वह जिला होता है जहाँ पर हम सभी के आदर्श चंद्रशेखर आजाद का जन्म होता है। तब चार पंक्तियां और मैं अपने परिचय के आप सभी के बीच स्वागत है हिमांशु भाई। कि शहादत की अमर गाथा मैं अपने संग लाया हूँ। शहादत की अमर गाथा मैं अपने संग लाया हूँ। भगत अशफाक बिस्मिल की मैं एक छोटी सी छाया हूँ। क्या बात है। बड़ा उपकार है मुझ पर मेरे जीवन के दाता का। जहाँ आजाद जन्मे थे मैं उस धरती से आया। भाई क्या बात है। जहाँ आजाद जन्मे थे मैं उस धरती से आया। भाई क्या बात है। स्वागत जी, स्वागत। चंद्रशेखर आजाद जी जी के लिए जी हमारे मध्य प्रदेश ही नहीं संपूर्ण भारत के गौरव चंद्रशेखर आजाद कौन होते हैं। मैं चंद पंक्तियों में और परिचय देने का प्रयास करता हूँ आप सभी के बीच में। स्वागत कि काल था विकराल था वो भाभरा का लाल था। कौन थे चंद्रशेखर आजाद। कि काल था विकराल था वो भाभरा का लाल था। वो फिरंगी सल्तनत सम्मुख बना एक ढाल था तिवारी कुल जन्मा भारती की शान था। गाँव देता मुझ पर वो इनकलाबी तान था। रक्त से होली बताओ क्या कोई भी खेलता। वो अदालत में तड़ातड़ चाबुकों को झेलता। जब पिता का नाम पूछा तो कहा स्वाधीनता। जेल खाना घर बताकर दंड को उसने सहा। नाम पूछा तो कहा मैं हिंद की आवाज हूँ। नाम मेरा जान लो तुम मैं स्वयं आजाद। वाह 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 जिंदाबाद। नाम मेरा जान लो तुम वाह 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 मैं स्वयं आजाद हूँ। ऐसे चंद्रशेखर आजाद का जन्म हमारे देश में होता जिंदाबाद हो गया। जिंदाबाद। जब बात देश की आती है तो ये क्या है हमारी भारत भूमि। एक गीत के माध्यम से आप सभी के बीच में स्वागत है हिमांशु भाई। ये हमारी संस्कृति हमारी विरासत पर जो हमारे पूर्वज हमें देकर गए हैं तब पंक्ति आप सभी के बीच में रखता हूं। स्वागत है। कि पावन पुण्य धराए माटी शत शत इसे प्रणाम रे। कृष्ण कन्हैया की ये भूमि यहाँ पे जन्मे राम। कृष्ण कन्हैया की ये भूमि यहाँ पे जन्मे राम थे। पावन पुण्य धराए माटी शत शत इसे प्रणाम रे। कृष्ण कन्हैया की ये भूमि यहाँ पे जन्मे राम रे। जिनके नाम से पत्थर तेरे होते सारे काम रे। कृष्ण कन्हैया की ये भूमि यहाँ पे जन्मे राम रे। पहला बंदा आप सभी के स्वागत है हिमांशु भाई। कि संस्कार की पावन भूमि माता है गौरवशाली। शिक्षा देती जीजा माता बने शिवाजी बलशाली। बिस्मिल शेखर और भगत को राष्ट्र ज्ञान देने वाली। दानव दल पर टूट पड़े जो माता है वो महाकाली। तो रणथल में बलिदान हुई जो रणथल में बलिदान हुई जो रणथल में
बलिदान हुई जो झांसी रानी नाम रे। क्या बात है। कन्हैया की ये भूमि यहाँ पे जन्मे राम रे। पावन पुण्य धराए माटी शत शत इसे प्रणाम रे। कृष्ण कन्हैया की ये भूमि यहाँ पे जन्मे राम रे। अगला बंदा जी स्वागत है। कि भौगोलिक दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टि से क्या रहा है हमारा देश। हाँ स्वागत है। कि 52 शक्ति पीठ यहाँ पर यही कुंभ का जमघट है। क्या बात। 52 शक्ति पीठ यहाँ पर यही कुंभ का जमघट है। पतित पावनी शिप्रा गंगा और नर्मदा का तट है। पर्वत राज हिमालय जिसका मुकुट बना सुशोभित है। पद प्रक्षालन कर रत्नाकर सेतु बंध पर गर्वित है। तो 12 ज्योतिर्लिंग यहाँ पर, 12 ज्योतिर्लिंग यहाँ पर, 12 ज्योतिर्लिंग यहाँ पर, यहीं पे चारों धाम रे। कृष्ण कन्हैया की ये भूमि यहाँ पे जन्मे राम रे। जिनके नाम से पत्थर तेरे होते सारे काम रे। कृष्ण कन्हैया की ये भूमि यहाँ पे जन्मे राम रे। और जब बात राम की आती है जी। तब चंद पंक्तियां और आप सभी के बीच में रखता हूँ कि कौन हुए मर्यादा पुरुषोत्तम। कमाल कर दिया हिमांशु भाई, वाह वाह कविता। राम मेरे है प्रणम्य, राम ही तो प्राण है। और राम मेरे है धनुष भी, राम ही तो बाण है। क्या बात है। राम मेरे है धनुष भी, राम ही तो बाण है। तो राम जीवन के प्रणेता, राम ही आधार है। राम है प्रारंभ सबके, राम ही विस्तार है। तो राम से राम है आदर्श सबके, राम से ही हर्ष है। राम से उत्कर्ष सबका, राम ही संघर्ष। भाई क्या बात है। राम से उत्कर्ष सबका, राम ही संघर्ष है। तो राम सीता के नयन में वह भरत का मान है। राम दशरथ के चहेते वह अवध की शान है। राम राजा है अवध के, वह सुबह से शाम है। राम समरसता दिखाते खास है पर राम। क्या बात है। और क्या समरसता दिखाते प्रभु श्री राम के। राम समरसता दिखाते खास है पर राम है। तो राम शबरी बेर में है, राम केवट नाव है। राम तपती रेत में है, राम ही तो छाव है। तो राम है बजरंग दिल में, राम लंका कांड है। और राम कण कण में समाये, राम ही ब्रह्म। भाई वाह राम कण कण में समाये, राम ही ब्रह्म। अरे कमाल कर दिया। इन्हीं पंक्तियों के साथ में आप सभी के विषय में विदा लेता हूं। जिंदाबाद हिमांशु भाई, जिंदाबाद। और एक बार पुनः आप सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि ये कार्यक्रम हमारा इसी तरह आगे बढ़ता रहे। और आप सभी लोग इस ओरिजिनल कार्यक्रम के साथ में हमेशा हमेशा जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। कमाल हो गया। ओरिजिनल है सब कुछ, राम कण कण में समाये, राम ही ब्रह्मांड है। बहुत शानदार कविता आपने कही हिमांशु जी, मैं बहुत प्रणाम करता हूँ आपको। मित्रों आपको पता होगा क्योंकि छठ पर हम सूर्य की उपासना करते हैं और श्री राम जी खुद सूर्यवंशी हैं, तो हम उनके चरणों में अर्घ्य क्षेपित करते हैं। मित्रों आपने एक ऐसी कविता सुनी, एक ऐसे कवि से सुनी जिसने सारी मन की बात कही। आप भी घर बैठे बैठे छठ पर्व पर सूर्य को अर्घ्य चढ़ाइए। हम मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। सब कुछ ओरिजिनल है। भारत में पहली बार एवरोप्लास्टिक फर्नीचर आपको 3 साल की गारंटी दे रहा है, वो भी प्राइस चैलेंज के साथ। तभी तो चली सालों साल 17 सालों का भरोसा एवरो प्लास्टिक फर्नीचर। ओरिजिनल है सब कुछ। स्वागत है मित्रों ब्रेक के बाद आपके मनपसंद शो में, जिसका नाम है सब कुछ ओरिजिनल है। मित्रों आपका ये मनपसंद कार्यक्रम नए नए प्रयोग के लिए जाना जाता है। बिल्कुल नए नए कवि हम आपको मिलवा रहे हैं। हर कवि को आप तक पहुंचाने का पूरा जिम्मा हम उठा रहे हैं। जैसे प्रयोग करते हैं, हम आपको हास्य सुनवा रहे हैं, व्यंग सुनवाते हैं, हम देश की बातें कराते हैं, संस्कृति की बात कराते हैं। ऐसे प्रयोग मैंने भी कर लिया इस बार। मैं चश्मा लगाता नहीं हूं क्योंकि, लेकिन प्रयोग के अंतर्गत चलते चलते मैंने भी केवल चश्मा से लगाया क्योंकि मैं चश्मे में भी अच्छा लग सकता हूं।
अच्छा लगने के साथ साथ अच्छी कविता आप तक पहुंचती रहे, इसीलिए वादा भी हम आपसे निभा रहे हैं और एक नव स्वर को आपसे मिलवा रहे हैं। एक छोटी सी बच्ची, एक बीटेक की छात्रा जब कविता लिखती है तो आपके दिल तक पहुंचने के लिए बेकरार रहती है। हमने श्री राम जी की बात कही तो अयोध्या से लेकर अब ले चलता हूं मैं द्वारकाधीश, श्री कृष्ण जी की धरती मतलब मथुरा की तरफ। मथुरा से बच्ची जो आपके दिल पर छा जाने के लिए बेताब है, अपना आशीर्वाद देने के लिए तैयार हो जाइए आप यशिका शर्मा जी को। ओरिजिनल है सब कुछ। सर्वप्रथम इस कार्यक्रम के संचालक सबको बहुत धन्यवाद। बहुत आशीर्वाद आपको जिन्होंने मुझे इस कार्यक्रम में बोलने का अवसर प्रदान किया। श्रोताओं ने दिया है। अब कुछ पंक्तियों के माध्यम से मैं आप सभी को खुद से परिचित करवाना चाहती हूँ। जी स्वागत है। नस नस में मेरे यमुना जी दौड़े, नस नस में मेरे यमुना जी दौड़े, श्री कृष्ण जन्मभूमि को मेरा आवास समझ लीजिए। द्वारकाधीश की भक्त लाडली, द्वारकाधीश की भक्त लाडली, मुझे ब्रजभूमि की बिटिया समझ लीजिए। वाह वाह वाह। मैं यशिका शर्मा कुछ पंक्तियों के माध्यम से आज आप सभी को खुद से जोड़ने का प्रयास करती हूँ। स्वागत है बिटिया। वाह। मेरी पंक्तियां अधूरी मोहब्बत, अधूरी चाहत, अधूरे इश्क से संबंधित हैं, तो जरा सुनिएगा। इश्क से मिलकर देखा था, इश्क से मिलकर देखा था, जीना नामुमकिन कर गया। वाह। इश्क से मिलकर देखा था, जीना नामुमकिन कर गया, दफना कर मेरी मोहब्बत को, दफना कर मेरी मोहब्बत को, मुझे जिंदा लाश कर। क्या बात है। आहा आहा। वाह 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 वाह। मोतियों को पिरोकर मैंने भी मोहब्बत की माला सजाई थी, मोतियों को पिरोकर मैंने भी मोहब्बत की माला सजाई थी। अफसोस अफसोस चुन लिया धागा कच्चा, बस भूल इतनी सी। क्या बात है। नहीं बात कह दी बिटिया। मेरी कुछ आखिरी पंक्तियों में बस इतना कहना चाहती हूँ। कमाल कर दिया बिटिया दो पंक्तियों में कि जब कायम रखना तू अपनी बेवफाई को, जब कायम रखना तू अपनी बेवफाई को, लेकिन इश्क में मैं इस्तीफा नहीं दूंगी। क्या बात है भाई। वाह 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 वाह। कायम रखना बेवफाई को तुम, कायम रखना बेवफाई को तुम, मैं इश्क में इस्तीफा नहीं दूंगी। कायम रखना अपनी बेवफाई को तुम, मैं इश्क में इस्तीफा नहीं दूंगी। यूं ही अपनी आखिरी सांसों तक, यूं ही अपनी आखिरी सांसों तक मैं एक तरफा इश्क करूंगा। भाई क्या बात है भाई। वाह वाह बिटिया। वाह 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 वाह। ओरिजिनल है सब कुछ। भाई कमाल 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 लिख दिया यशिका की। यूं ही अपनी आखिरी सांसों तक मैं एक तरफा इश्क का लिबास पहनूंगी। भाई वाह कमाल लिखा। लेकिन एक मेरा प्रश्न है यशिका, जब हमारे श्रोता इतनी मोहब्बत लुटाने वाले हैं, इतना स्नेह देने वाले हैं, इतना आशीर्वाद देने वाले हैं, तो आपको एक तरफा इश्क की ज़रूरत क्या है? और मैं चाहता हूँ हमारे मित्र, हमारे श्रोता दो तरफा प्यार हमें देते रहें, अपने घर पे रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, ऐश करें, आनंद करें और हमारी कविताओं को सुनते रहें और अपने दिलों के साथ साथ पूरी दुनिया तक पहुंचाते रहें। और मित्रों आप इस तरह ही खिलखिलाते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने घर की बगिया में मोहब्बत के फूल सजाते रहिए और हमें विदा दीजिए इन चार पंक्तियों के साथ कि भारत की संस्कृति को स्वीकार कीजिए, यूं जोड़ हाथ सूर्य नमस्कार कीजिए, ले आएंगे मस्ती मजे के साथ कविता। बस अगले एपिसोड का इंतजार कीजिए। सब कुछ ओरिजिनल है भाई। मिलके हंसाएंगे, गीत भी सुनाएंगे, जोरदार ढंग से सबको जगाएंगे, देश की बातें और राजनीति कवि जी सुनाएंगे, अपनी आप बीती। ओरिजिनल है सब कुछ, ओरिजिनल है सब कुछ, ओरिजिनल है सब कुछ, ओरिजिनल है सब कुछ।